गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपागम। यह हमारा पाठ 1 है। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि दक्षता आधारित उपागम हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम अवलोकन, विश्लेषण, समस्या समाधान, खोजबीन, इस प्रकार के जो पॉइंट थे उसका अध्ययन कर चुके थे। परंतु जो आज हमारा टॉपिक है वह है छात्र केंद्रित उपागम। छात्र केंद्रित उपागम होता है वह पाठ्यक्रम विकास का अंदर अपना एक महत्व रखता ही है, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखें तो जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वह छात्र केंद्रित होना चाहिए। परंतु प्राचीन काल में हम देखें तो जो पाठ्यक्रम था वह पूर्णतः शिक्षक केंद्रित था। जो शिक्षक था वह मौखिक रूप से छात्रों को ज्ञान प्रदान करता था। परंतु आज की जो शिक्षा पद्धति है वह बदल चुकी है, क्योंकि आज जो शिक्षा है वह छात्र केंद्रित होती है। क्योंकि छात्र केंद्रित शिक्षा के आधार पर देखते हैं हम कि जो छात्र है उसका मानसिक विकास किस प्रकार से है और जो पाठ्यक्रम का विकास देखा जाता है कि छात्र किस प्रकार से उसकी गति हो रही है, उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो शिक्षण विधियाँ हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव आए हैं, क्योंकि प्राचीन काल में शिक्षण विधियाँ थी वह कम उनकी संख्या थी। परंतु वर्तमान समय में हम देखें तो शिक्षण विधियों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में जो हम शिक्षण छात्र करवाते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका उपयोग किया जाता है और शिक्षण विधियों के माध्यम से हम छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं, जो कि अति आवश्यक भी होता है। क्योंकि शिक्षण विधि के माध्यम से हम जब छात्रों को ज्ञान प्रदान कराते हैं तो वह सरल होता है और छात्रों को शीघ्र समझ में भी आता है। इसलिए हम इसमें देखें तो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए और छात्रों को केंद्रित होने चाहिए। इसके साथ हम देखें कि जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम जो विकास जो प्रक्रिया है जो छात्र केंद्रित उपागम है इसके लिए किस बिंदुओं को हमें अध्ययन करना चाहिए उसके बारे में आगे हम देखते हैं। शिक्षा कौन है? बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व। सबसे पहले हम देखें तो वर्तमान समय में बालक केंद्रित शिक्षा में के जो महत्व है उसमें अद्भुत वृद्धि हुई है। किसमें वृद्धि हुई है? बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होगी? वृद्धि हुई है, क्योंकि बालक को केंद्र बना के इसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ हम देखें शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालकों का विकास करना। शिक्षा व्यवस्था का जो प्रमुख उद्देश्य है वह बालक का विकास करना, क्योंकि जो शिक्षा है वह हम बालक के विकास के लिए प्रदान करते हैं, जिससे बालक का संपूर्ण विकास हो सके या हम कहें कि स्वांगिक विकास हो सके। इसके साथ साथ
में शिक्षण विधियों में छात्रों की सहभागिता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षण विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है। कि जो शिक्षण विधियां हैं उनमें छात्रों की सहभागिता के लिए जो उद्देश्य है वह है कि शिक्षण जो विधियां हैं उनका अधिक विकास किया जाए, जिससे जो छात्र है वह इन शिक्षण विधियों को पढ़कर अपने ज्ञान की प्राप्ति कर सके। तो आगे हम देखें तो इससे क्या होगा कि एक और तो क्या होगा, पाठ्यक्रम का विकास होगा। एक और पाठ्यक्रम का विकास होगा और दूसरी ओर शिक्षण अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशील बने। अब इससे क्या होता है कि एक और तो हमारा जो पाठ्यक्रम उसका विकास हो जाएगा, परंतु दूसरी ओर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावशील बनाने का प्रयास किया जाता है पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो ये था बालक केंद्रित शिक्षा का महत्व। नेक्स्ट है छात्रों की क्रियाशीलता को महत्व। छात्रों की क्रियाशीलता को महत्व, जो छात्र है वह जो क्रियाशील रहते हैं यानी जो कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, तो उनका क्या इसके अंतर्गत महत्व है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्तमान समय में छात्रों की जो क्रियाशीलता है उसको अधिक महत्व दिया गया है। इसके साथ हम देखें जो मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री है उनका मानना है कि अगर छात्र का शारीरिक व मानसिक विकास अच्छे से है तो वह अधिक क्रियाशील होता है। अगर कोई छात्र मानसिक विकास कम है तो वह अधिक क्रियाशील नहीं हो सकता है, इसका मानसिक विकास अधिक से नहीं हो पाता है। तो हम देखते हैं कि जब तक छात्र शारीरिक मानसिक रूप से क्रियाशील नहीं होगा तब तक
अधिगम स्तर को उच्च नहीं बना सकता। कि जब तक जो छात्र अगर शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील नहीं होगा तब तक वह अपने अधिगम स्तर को उच्च नहीं बना पाता। क्योंकि कोई छात्र है अगर वो शारीरिक विकास या मानसिक अच्छे से नहीं है तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है या हमने कहा है कि जो अधिगम स्तर को उच्च बना नहीं रहता है, जल्दी से किसी चीज को सीख नहीं पाता है। अगर उसका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा है तो छात्र उस जिसके अधिगम की जो अधिगम स्तर है तो उसका उच्च बना नहीं रहता है, क्योंकि उसके लिए जो छात्र है उसका शारीरिक मानसिक विकास होना आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य जो पाठ्यक्रम की जो सामग्री का जो समावेश किया जाता है तो छात्र को अधिक क्रियाशील रखा जाता है, इन्हें कुछ न कुछ नई चीज बनाने को कहा जाता है, जिससे जो छात्र है वह सदैव कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं। ये था छात्र की क्रियाशीलता को महत्व। अब नेक्स्ट है रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य। रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य कि जब भी हम छात्र को एक अच्छा जब हम ज्ञान प्रदान करते हैं, रुचिपूर्ण हम शिक्षण देते हैं तो उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं छात्र विद्यालय व्यवस्था में शैक्षिक क्रियाकलापों में पूर्णतः रुचि नहीं लेते तब तक न तो छात्रों के अधिगम स्तर उच्च रहता है। आगे हम देखें कि जो छात्र है उनका विद्यालय व्यवस्था और शैक्षिक क्रियाकलापों में अगर वह रुचि नहीं लेते हैं तो छात्रों का अधिगम स्तर ऊंचा नहीं रह पाता है। क्योंकि जब छात्र विद्यालय में आता है तो उसे विद्यालय संबंधी व्यवस्था होती है, जो शैक्षिक क्रियाकलाप होती है उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर वह छात्र उसमें इंटरेस्ट लेता है तभी उसका अधिगम स्तर ऊंचे बना रहता है, वरना नहीं रहता है। क्योंकि हम विद्यालय में जब शिक्षा प्राप्त करने के जाते हैं तो वहाँ हमें प्रति जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिससे जो छात्र है उनमें रुचि का विकास हो सके। फिर नेक्स्ट है पाठ्यक्रम से गामी
क्रियाओं का पाठ्य सैद्धांतिक क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। हम देखें तो विद्यालय में जो पाठ्य सैद्धांतिक क्रियाएं का प्रयोग होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो विद्यालय हम देखें तो पाठ्य सैद्धांतिक क्रियाएं की जाती है जिससे छात्र यानी गतिविधियां करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, ठीक है, गेम्स खेलते हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से जो छात्र हैं वह पाठ्यक्रम संबंधित या पाठ्यक्रम विकास जब होता है तो उसमें रुचि लेने का प्रयास करते हैं। तो ये था रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य। अब नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इसके अंतर्गत हम देखें तो छात्र को जो शिक्षण विधियां हैं उनका ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे जो छात्र शिक्षण है वह प्रभावशील बनता है और छात्र अधिक से अधिक रुचि ले पाते हैं अध्यापन करने में। तो यही है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसमें हम आगे देखते हैं शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत हम देखें तो शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण सूत्र है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे सरल से कठिन की और ज्ञात से अज्ञात जो शिक्षण सूत्र है उसका ज्ञान हमें छात्रों को देना चाहिए, जिसके माध्यम से हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा छात्र है उसका मानसिक लेवल किस प्रकार है, उसका स्तर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो शिक्षण विधियां है, शिक्षण सूत्र है उनका ज्ञान छात्रों को देना चाहिए। इसके अंतर्गत छात्रों का मानसिक आयु वर्ग का ध्यान रखा जाए। छात्रों की रुचि पर भी ध्यान रखना चाहिए कि छात्र का रुचि किस में है, उसका मानसिक विकास कैसा है, उसकी आयु किस वर्ग की है, इसको ध्यान में रखकर हमें शिक्षण सूत्र का उपयोग करना चाहिए जिससे जो हमारा शिक्षण कार्य है वह अधिक प्रभावशील बन सके। जिससे क्या होता है एक और तो पाठ्यक्रम का विकास हो, दूसरे और जो छात्र है उसके अधिगम स्तर में भी वृद्धि हो पाती है। और भी नेक्स्ट है बालकों के स्वामित्व विकास
व शारीरिक शिक्षा, इन दोनों शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है और बल देने के साथ साथ जो पर्यावरण है या पर्यावरण के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया गया है, जिसके साथ साथ क्या होता है कि हम प्राथमिक स्तर से ही पाठ्यक्रम में उन तत्वों का समावेश करते हैं जो छात्र के लिए चहुमुखी विकास कर सके और छात्र अपने स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का विज्ञान प्रदान कर सके। तो ये था बालक के स्वास्थ्य विकास का उद्देश्य। फिर नेक्स्ट है कौशलात्मक विकास का उद्देश्य। अब कौशल विकास के उद्देश्य के अंतर्गत क्या होता है, जो छात्र है वह किसी नए कौशलों का विकास होता है, जैसे वह मिट्टी खिलौने बनाते हैं, चाहे हम कहें कोई चित्र बनाते हैं, जिसके माध्यम से उनके अंदर कौशल का अधिक से अधिक विकास हो पाता है और वह जो पेड़ पौधे हैं उन्हें लगाने का भी प्रयास करते हैं, जिससे उनमें कौशल का क्या होता है, विकास हो पाता है। अब इससे संबंधित में आज का आपको गृह कार्य है। छात्र केंद्रित उपागम को आज का आपका ये गृह कार्य है। अंत में विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इसे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर कीजिए। धन्यवाद।